नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आनंद और सुषमा दोनों हमारे सामने बैठे हैं। दोनों की कोर्ट मैरिज कराई गई है कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा। आज हम कुछ विशेष पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे, क्या कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर में कोई बड़े चेंजेस आए या फिर आप दोनों ही मध्य प्रदेश के कपल हैं। मध्य प्रदेश के कपल जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जिनकी मैरिज की एज पूरी हो चुकी है, वो विदाउट नोटिस मैरिज कैसे कर सकते हैं। तीसरा, यदि बाय द वे आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें आपको लड़की के यदि बयान कराने हैं तो किन डॉक्यूमेंट्स के साथ, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और मैरिज का क्या प्रोसीजर है जो इजीली आप उस तरीके से मैरिज करा सकते हैं, इस संबंध में आज बात करेंगे। उससे पहले भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ। क्या नाम है आपका? सुषमा चौधरी। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार सोनी। आप दोनों ही मध्य प्रदेश के एड्रेस हैं। आपका ये जो वीडियो आपका यूट्यूब पर जा रहा है, इसमें आपकी मर्जी है सुषमा? आपकी भी मर्जी है, कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप दोनों एक दूसरे को जानते कितने टाइम से थे? पर हम लोग 2 साल से जानते थे। 2 साल पहले से भी जानते थे। उससे पहले से ही जानते हैं। 2 साल से आपका एक प्लान था कि हम दोनों मैरिज करें। सुषमा की जो एज है वो 21 वर्ष है और आपकी एज है 23 वर्ष। मैरिज के लिए जो लीगल एज की आवश्यकता होती है उसमें लड़की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और लड़का 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तो अपनी मैरिज लीगल करा सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है और आपने उम्र पूरी की हुई है, तो इसलिए आपकी मैरिज कराई गई है। मैरिज के दोनों सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं। बहुत सारे कपल्स को ये डाउट है कोर्ट मैरिज के रूल्स में क्या कोई बड़े परिवर्तन आए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट मैरिज आप इजीली कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने में आपको कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आपकी मैरिज की एज पूरी होनी चाहिए और आयु तथा एड्रेस के आपके पास डॉक्यूमेंट यदि हैं तो आप इजीली मैरिज कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इस प्रोसीजर को कराने में सबसे पहले आपका आर्य समाज मैरिज यानी रिचुअल्स मैरिज कराई, तो आप फेरे वगैरह हुए थे? आपके सेरेमनी हुई, पंडित जी ने कराई? फेरे, गोदान, कन्यादान जो भी हिंदू मैरिज में होता है वो सारी क्रियाएं हुई हैं। रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको प्रेजेंट किया था। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के गवर्नमेंट के जो मैरिज ऑफिसर होते हैं वहां से सर्टिफिकेट जारी किया गया है और ये लीगल सर्टिफिकेट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की गाइडलाइन। आप दोनों ही हिंदू हैं। इस प्रोसीजर में जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसे कंप्लीट कराने में भी आपको कहीं कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है। हमारी टीम लगातार आपके साथ प्रॉपर तरीके से सारी चीज आपको समझाई गई। दूसरा, जैसे कई कपल्स की और भी शादियां हो रही हैं, आपके साथ और भी शादी हो रही है? आपकी और शादी हो गई और शादियां हो रही है, तो बहुत सारे कपल्स का ये भी डाउट रहता है कहीं ऐसा ना हो सर हम भी आ जाएं और कोई दूसरा भी आ जाए और हमारी मैरिज में डिले हो। तो जो हमारा स्टाफ है वो सफिशिएंट है? कहीं कहीं भी ऐसी स्थिति आपको तो नहीं लगी तो भाई हमारे लिए देरी हो रही है या हमारा काम प्रॉपर नहीं चल रहा है? नहीं सर, ऐसे कहीं भी नहीं लगा। इस तरह का आपको फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ सर, जैसे आपकी वीडियो देखे थे जी जो सोच के आए थे जी, सब कुछ वैसे ही हुआ। ठीक है। आप मध्य प्रदेश से आए हैं यस सर। और मध्य प्रदेश में हमने अभी कहा था कि एक चीज हम ये लेंगे, विदाउट नोटिस मध्य प्रदेश के कपल कैसे मैरिज कर सकते हैं। तो वो क्योंकि वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है और काफी लंबा टाइम लगता है। आप यहाँ पर आए हैं तो आपके घर जैसे आपने डॉक्यूमेंट हमें भेजे थे, यस सर। तो उसके बाद कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं गई है? नहीं सर, कोई नोटिस इन्फॉर्मेशन नहीं। किसी तरह की कोई सूचना नहीं गई? विदाउट इन्फॉर्मेशन ये मैरिज हुई है? यस सर। पहले आर्य समाज से हुई है, फिर यस सर। रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट से हुई है। इस तरह से यदि आप एमपी से भी हैं विदाउट नोटिस मैरिज कर सकते हैं, किंतु आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा आने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे, जिससे कि जो कुछ पहले से तैयारी करनी होती है वो पूरी हो सके और साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा सके कि आपकी मैरिज हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको डॉक्यूमेंट अपने भेजने होंगे। आपने भी दोनों डॉक्यूमेंट भेजे थे? यस सर, परसेंट नहीं।
तो व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजने के बाद जैसे कई बार आपको ऐसी कोई शंका नहीं हुई भाई हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं कहीं कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सर। क्यों, इस तरह का विश्वास कैसे बनाता है? जब हम लोग वीडियो देखे सर आपकी यूट्यूब में, और बहुत लोगों के आप करा रहे हैं सर, डेली 10-12 लोगों की शादी हो रही थी सर। जी जी जी। ऐसा भरोसा हुआ सर कि हाँ, जब 10-12 डेली शादी हो रही है तो ऐसा फ्रॉड तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वहां से तो आपने भरोसा किया था, प्रैक्टिकल हो चुका है। यस सर, तो आप लोग बहुत हेल्प करते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी से कर लूँ, लेकिन कहीं भी जाओ वहाँ आगे ऐसा किसी भी प्रोसीजर में ये नहीं होगा कि भाई आपको खुद ही सारा करना है। यहाँ तक रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में भी वहाँ प्रेजेंट किया, वहाँ भी हमारी टीम आपके साथ। दूसरी बात में कहता है यदि वायदा में आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, हमने कहा था हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, तो दोनों की मर्जी है, दोनों की मर्जी, दोनों की मर्जी है, तो आपका ये फंडामेंटल राइट है। तो इसमें कोई आपने क्राइम नहीं किया, किसी तरह का कानून का भी तोड़ा नहीं है कोई भी कानून, तो आपको इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि बयान होने की स्थिति आएगी, यदि आपके खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज होगा तो उस समय भी आपके बयान होंगे, और बयान होने के बाद वो सर्टिफिकेट जो आपका केस है उसकी क्वेश्चन होने हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हो। हम लगातार आपको मैरिज से संबंधित जो भी कोई क्वेरी होगी आपकी उसमें आपको गाइड करते रहेंगे, इस तरह की आपको समस्या नहीं आएगी।